हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnhub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। उसमें से भी रे ऑप्टिक्स को हमने दो और पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन के, इसके बाद के जो दो कंसेप्ट अराउंड वीडियोस आएंगे उसमें हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन के बारे में। रिफ्रैक्शन में हम जानेंगे लेंसेज, रेक्टेंगुलर स्लैब्स एंड एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को। ऑप्टिक्स देखो, हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं ना। ऑप्टिक्स में क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो अब ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब हमें पता है, राइट। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सीधा हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। कहाँ से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो हमें क्या पता है, लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, दैट मीन्स वहां से वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंखों पे आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, इसीलिए जब लाइट नहीं रहती या फिर अंधेरा रहता है तो हम चीजें देख नहीं पाते। ओके, इतना समझ में आया। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसके वजह से हमें इमेजेस दिख रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है, कुछ मतलब दो लॉ है। क्या है वो दो लॉ, ये भी आपको पता ही, आप पहले से पढ़े होंगे कि अगर एक स्मूथ सरफेस से या फिर कोई भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे। मतलब एक इंसिडेंट रे जितनी एंगल बनाएगी, मतलब जिस एंगल पे ये सपोज ये पॉइंट पे लाइट आके टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब अगर इस सरफेस से मैं एक नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जस्ट इस पॉइंट पे, तो ये वाला परपेंडिकुलर हमारा क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के जो एंगल है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है, उसे हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी रिफ्लेक्शन हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये इसका पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड नॉर्मल नॉट रे, इट इज अ नॉर्मल, ओके, normal to the point of incidence and reflected ray, they all lie in the same plane। मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब एक प्लेन का क्या मतलब हो जाता है, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ऑप्टिक्स की बुक है। ओके, तो अगर प्लेन की बात करूं कि अगर एक पॉइंट पे टकरा रही है, सपोज ये किसी कोई एक मिडिल पॉइंट है, यहां पे टकरा रही है। अब जो ये रे है, अब अगर मैं आपको ये सेकेंड लॉ नहीं बताऊं कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये एक प्लेन पे लाई करती है, तो आप समझोगे कैसे। रे ऐसे आ सकती है, रिफ्लेक्शन ऐसे हो सकता है, तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो सकता है ना। यहां से रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज अ इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन सपोज आप कंसीडर कर रहे हो कि इस तरह से, एंगल तो हमारा सेम है। इसीलिए सेकेंड लॉ जरूरी होता है कि अगर मैं इस पेज को इस तरह से रखूं, राइट, इस पेज को अगर मैं रखूं तो इस प्लेन ऑफ पेपर जो है, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, तो तीनों ही रे जो है, दोनों रे और एक नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों इस पेपर के अलोंग लाई करेगी। दैट इज द सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ बताती है। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज इन द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो दो तरह के रिफ्लेक्शन और समझते। अगर स्मूथ सरफेस रखी है, स्मूथ सरफेस मतलब जिसमें इस तरह का कोई इरेगुलरिटी नहीं है, एकदम जस्ट स्मूथ सरफेस है, जैसे कि मिरर हमारा हो जाता है, तो वहां पे कैसे जो रिफ्लेक्शन होगी उसे हम कहते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और अगर वही एक रफ सरफेस है, कोई इरेगुलर सरफेस है, यहां पे अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसे हम कहते हैं क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो लॉज फॉलो नहीं हो रहे,
ये जो दो लॉज है, पहला लॉ और दूसरा लॉ, ये हमेशा फॉलो होंगे जहां पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन मतलब ही ये लॉज फॉलो होंगे, भले ही वो रेगुलर क्यों ना हो, भले ही वो इरेगुलर क्यों ना हो, डिफ्यूज क्यों ना हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिर्फ इस फिगर की बात करता हूं, यहां पे आप देख रहे हो इस पॉइंट पे, ठीक है, ये रे आई है, आई विल चूज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, ये जो रे आई है फिर यहां से ये टकरा के इस वे में जा रही है। लेकिन अगर जस्ट मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कंसीडर करूं इस तरह से और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो मुझे जो देखने को मिलेगा कि ये इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो रही है, और तीनों ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही सेम प्लेन में लाई करती है। ठीक है, तो ये दोनों लॉ ही वैलिड होता है। तो चाहे कहीं पे भी रिफ्लेक्शन क्यों ना हो, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे वैलिड है। ओके, रिफ्लेक्शन मतलब लॉज फॉलो होंगे। ओके, अब बारी आती है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, तो ये तो हम रोज के रोज देखते आ रहे हैं, राइट। मिरर के सामने आप जाके बाल वाल बनाते हो, अपनी शर्ट वर्ट ठीक करते हो, तो आप क्या देखते हो वहां पे कि जिस हाइट के, अगर वो प्लेन मिरर है तो आपको क्या दिखेगा कि जितनी दूरी पे आप खड़े हो मिरर से, आपकी जो इमेज है मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे बन रही है। और एक हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स राइट साइड सिम्स टू बी द लेफ्ट साइड, लेफ्ट इन द मिरर, एंड आपकी जो लेफ्ट है वो आपको नजर आएगी कि राइट साइड है। ओके, ये हमें देखने को मिलता है। क्या, इसे क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ओके, तो इस तरह से देखो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने की है नहीं, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट। अगर देखो इसमें क्या होती है कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो सेम होती है, राइट। और क्या सेम होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं रहता है यहाँ पे प्लेन मिरर में। ओके, और क्या रहता है, एक लैटरल इन्वर्जन रहता है। तो दीज आर द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल। अब वर्चुअल और रियल इमेज ये आपको पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। क्या होती है वर्चुअल इमेज, हम क्या कहते हैं कि जिसे हम किसी स्क्रीन में प्लॉट नहीं कर सकते, राइट, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते किसी स्क्रीन में। रियल इमेज वो होती है जिसे हम किसी स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये चाहे वो मिरर से रियल इमेज हो या फिर लेंस से हो, अगर मैं किसी स्क्रीन में, जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हो, अब अगर थिएटर में गए होगे तो प्रोजेक्टर से एक स्क्रीन में प्रोजेक्ट किया जाता है, राइट, उस पर वो दिखाई जाती है पर्दे पे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ताकि इसके रियल इमेज जो फॉर्म हो रही है वही स्क्रीन पे आ रही है, वो स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं। बट अगर वर्चुअल इमेज होगा तो उसे स्क्रीन पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। ओके, नाउ इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आर इरेक्ट, अपराइट, मतलब स्ट्रेट है। अगर आप सीधे करे हो तो आपके फेस भी आपको सीधा ही दिखा है, ऐसा नहीं कि आप उल्टे लगोगे कि पैर ऊपर सर नीचे, इस तरह से नहीं होता प्लेन मिरर में। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आर ऑफ सेम शेप एंड साइज बट लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमें मिलता है प्लेन मिरर से। ठीक है, तो बात अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। क्या समझेंगे, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मतलब क्या, स्फेरिकल मिरर क्या, स्फेयर से जो हम दो टुकड़े निकाल रहे हैं मिरर का, जिसे हम कहते हैं क्या, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से देखता है। देखो एक्चुअल में क्या है, ये अगर ये कनकेव मिरर है, ये है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है इसकी पॉलिश्ड सरफेस। मतलब इस टाइप के जो मिरर्स है, इसका क्या किया जाता है, एक प्लेन शीट ऑफ जो भी मिरर कैसे बनाया जाता है, पीछे वो सिल्वरिंग किया जाता है ग्लास के। ओके, अब देखो ग्लास के पीछे ये सिल्वरिंग अगर कर दूं तो मेरा ये जो सरफेस है ये पॉलिश सरफेस कहते हैं, इसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ओके, अब देखो ये बनता कैसे है, या फिर इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं। दिखने में तो ये इस शेप का है,
स्फेयर जैसा नहीं है, तो ये स्फेयर का एक पार्ट है। अगर मैं इस मिरर को कंटिन्यू करूं आगे लाइक दिस, तो ये एक स्फेयर बनेगा। मेरा एक तो अंडा बन गया, बट इतना अच्छा हूं नहीं मैं ड्राइंग में, बट फिर भी देखो, तो इसको भी अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये एक स्फेयर बनेगा, राइट। तो इसीलिए इसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, ठीक है। एक स्फेयर से हमने थोड़ा सा एक कॉर्ड जो है या फिर एक आर्च जो है वो हमने काट के निकाल लिया है, तो इसे हम कहेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर। ओके, अब इसमें क्या है, स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक है कनकेव, एक है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये भी आपको पता है, जैसे कि सबसे इसका बेसिक एग्जांपल जो हो जाता है वो आपका वो स्टील की स्पून हो जाती है। स्टील की स्पून के एक तरफ आप देखोगे जहां से आप उसको यूज करते हैं, वो कौन सी साइड है, उसकी कनकेव साइड है, ठीक है। वैसे अगर स्पून को उल्टा कर दोगे तो वो जो साइड है वो क्या है, कन्वेक्स साइड है। ओके, तो कनकेव साइड में इस तरफ रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कन्वेक्स साइड में इस तरफ रहती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कनकेव मिरर, अच्छा इसको कैसे समझेंगे, अगर याद आपको कभी कभार कंफ्यूजन हो जाए, देखो वैसे तो आप क्लास 8 से पढ़ते हो, बट कभी कभी ना 11th में भी आके छोटी मोटी चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो कनकेव को कैसे याद रखोगे, कनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा क्या होता है, जिसके अंदर जाना पड़ता है, अंदर से खाली रहता है, राइट। सो ये कनकेव भी कुछ इसी तरह से अंदर इसके जाना पड़ा, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो एक केव जैसा फॉर्म कर रहा है, राइट। तो इससे आप कनकेव को याद कर सकते हैं, और अगर कनकेव पता चल गया तो कन्वेक्स भी आपको पता चल ही जाएगा। ओके, सो कनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, वेयरएज कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ओके, कनकेव मिरर में क्या होती है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो मिरर के सामने ही फॉर्म होती है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में, और अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर यहां से पैरेलल में लाइट रेज भेजूं तो वो फोकस में मीट करेगी। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज हो रही है एट अ पॉइंट, कन्वर्ज मतलब मिलना, ठीक है। एट सम पॉइंट कन्वर्ज हो रही है मतलब मिल रही है, सारी रेज आके एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर, अगर यहां से मैं लाइट रेज को सेंड करूं तो ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज हो रही है, लेकिन कहां से डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज seems to be diverging from a point behind the convex mirror, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मुझे लगेगा कि अच्छा यहां से रेज जो है वो डाइवर्ज होके जा रही है, राइट। जस्ट इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं कि लाइट रे इसी लाइन को फॉलो करके चलती है, राइट। ये एक इमेजिनरी लाइन है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो ये हमने पढ़ा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन के बारे में। इसकी साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, तो देखो हम जब भी इमेज फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ते हैं या फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, तो हम क्या समझते हैं उसमें कि एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। एक ऑब्जेक्ट दी गई है, उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, उसकी इमेज की नेचर क्या होगी, यही तो हम समझते हैं, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट को किसी एक डिस्टेंस पर रख दिया गया, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है। अब कनकेव मिरर में या फिर कोई भी स्फेरिकल मिरर में हम ये कुछ पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। एक होती है पोल, राइट, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द, अच्छा ये mn जो है, ये जो पूरा लेंथ है m से लेके n तक, ये पूरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपर्चर। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, एपर्चर। ओके, और एक होती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो लाइन है, ओके, जो कि बिल्कुल इसके पॉइंट P से होके गुजर रही है, प्रिंसिपल पॉइंट से होके गुजर रही है। इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस में दो और पॉइंट होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक फोकस और दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब फोकस में क्या होती है, अगर इंफिनिटी से कोई लाइट आ रही है पैरेलली तो ये फोकस में मीट करेगी, फोकस में क्या होगा, इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
अब देखो दूसरी बात क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे कि मैं बताया था कि ये जो कनकेव मिरर है ये एक एक्सटेंडेड, ये एक पार्ट है किसका, किसी स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर का थोड़ा सा आर्च हमने चुरा लिया है और ये कनकेव मिरर हमने बनाया है। अब अनकन्वेक्स मिरर भी वैसे ही बनाया है। तो ये अगर ये इसको मैं एक्सटेंड करते जाऊं तो ये एक स्फेयर बनेगा। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही फोकस से पॉइंट के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, अब थोड़ा साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। ये हमने समझ लिया तीन मेजर चीजें जो है, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट, एपर्चर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझा। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन को समझते हैं कि साइन कैसा लेना है। जब भी आप इसके आगे बढ़ोगे तो उसमें क्या आप यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला की यूज करोगे, और जहाँ पे एफ, वी, यू इन सब के वैल्यूज को लिखोगे। तो इसमें साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो हमेशा पॉइंट से लेके ये क्या है, अच्छा ये कौन सी मिरर दी गई है, ये मिरर दी गई है कनकेव मिरर। अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरफ है, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लेते हैं हाइट अपवर्ड्स। अगर अप की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ हाइट है तो उसे हम ले रहे हैं पॉजिटिव में। अगर इस तरफ से कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी हाइट को हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, मतलब अगर इसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज ऐसा फॉर्म हो रहा है उल्टा, तो इमेज की जो हाइट होगी उसको हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, बाकी बात करते हैं डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट। कोई भी पॉइंट से अगर लेफ्ट हम मेजर कर रहे हैं तो उसका हम लेंगे नेगेटिव। अगर पॉइंट से राइट की तरफ मेजर कर रहे हैं तो उसे हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, सो दीज आर द सिंपल थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड इन कनकेव लेंस। ओके, और फिर क्या होती है, वो एक इमेज फॉर्म करती है फोकस में। ओके, फोकस में ये क्या हो रही है, अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो किस तरह से इमेज फॉर्म करेगी। ओके, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, मतलब ये इमेजिनरी लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्जन हो रहा है जो, राइट, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन ये जो डाइवर्ज हो रहा है ये कहां से हो रहा है, फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस तरह से छोटी मोटी चीजें हैं जो कि कनकेव और कन्वेक्स को डिफाइन करती है। तो स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं और रे डायग्राम्स को समझते हैं। ओके, रे डायग्राम्स मतलब जो भी हम बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आप करते हो ना, बेसिकली वो रे डायग्राम्स पे ही बेस रहते हैं ऑप्टिक्स के, राइट। तो रे डायग्राम बनाना या फिर रे डायग्राम्स के रूल को समझना, राइट। जब मैं बचपन में था ना, जब मैं पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ रहा था तो मुझे भी पहले बार में समझ नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि कहाँ से लाइंस आ रही है, कहाँ को चली जा रही है, कुछ भी ये खिचपिच किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैंने इसके रूल्स को जाना तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से आया। तो मेरे टीचर ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है। रे डायग्राम्स में 3 बेसिक रूल्स जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या है कि अगर कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर रे गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे गुजर रही है और किसी भी मिरर पे वो टकरा रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को फॉलो करके जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की पाथ जो है वो सेम हो जाएगी। ओके, ये कब होता है, जब लाइक ये कर्वेचर पे आती है। ओके, नाउ बात करते हैं फोकस पे। अगर फोकस से कोई रे गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अच्छे से बता देता हूं मैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे गुजर रही है, ये सपोज एक कनकेव मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गुजरेगी तो यहां पे क्या होगा, ये इस पॉइंट पे नॉर्मली फॉल करेगी। नॉर्मली बोले तो 90 डिग्री पे। कब होगा ऐसे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी।
ठीक है, अब आप बता लो, खुद ही देख लो। यहाँ पे मैं कुछ याद आपको नहीं करवाऊंगा, कुछ आपको रटवाऊंगा नहीं, बस सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा। अगर कोई रे इनिशियल एंगल जिसका 90 डिग्री है, तो उसका रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 90 डिग्री है तो वो भी 90 डिग्री होगा। तो इस प्लेन पे 90 डिग्री और कब बनेगा? जब इसी के पाथ को फॉलो करके वापस जाएगा, है ना। तो ये होती है इसके पीछे की साइंस, या फिर इसके पीछे का जो कंसेप्ट है। ओके, सिंपल से आप याद कर लोगे ना तो आप भूल जाओगे कभी ना कभी। ओके, तो क्या है, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट क्रॉस करती है, पास करती है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करती है। ओके, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर पे। ओके, दूसरी बात आती है कि अगर फोकस से कोई रे क्रॉस करे या फिर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वो क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि या तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से क्रॉस करेगी, और अगर मैं इंसिडेंट रे को ही फोकस से क्रॉस करवाऊं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दो रूल है, राइट। और तीसरा क्या है रे डायग्राम का, कि अगर पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट है ना जो बीच में है ये P, अगर कोई रे जस्ट किसी एक एंगल से P पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब जस्ट इसी पॉइंट पे वो रे आके टकराती है, तो क्या होगा? सिंपल एंगल रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो होंगे, तो इसी तरह से वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे हमें पता चलेगा ये कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो एज अ नॉर्मल काम करेगा अगर कोई भी रे पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, और ये क्या हो जाएगी? ये एज अ एंगल बाइसेक्टर भी काम करेगा, ये भी हम कह सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया कि क्या होती है? तीन रूल, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस का, और एक पॉइंट का। ठीक है, कन्वेक्स के केस में भी सिमिलर होगा, कन्वेक्स के केस में भी सिमिलर होगा, बट कन्वेक्स और कनकेव मिरर में एक छोटा सा अंतर आ जाता है कि मैं कनकेव मिरर के सामने इमेज रख सकता हूं, ठीक है, और इमेज फॉर्म हो सकता है, और जो कि इसमें नहीं होगा। कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में और समझेंगे जब हम इसके अलग अलग केसेस को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। अब आपको नेचर ऑफ इमेज समझ में आएगा ठीक से। तो कनकेव मिरर एक हमने ले लिया है, ठीक है। अब कनकेव मिरर पे क्या किया? पहला केस जो है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से कोई लाइट अगर आ रही है तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो उस मिरर पे, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उस मिरर पे वो पैरेलली इंसिडेंट होगी। पैरेलल किसके? उस मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल। ओके, तो सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसका मतलब जो लाइट रे है वो पैरेलली इंसिडेंट हुई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट हुई यहाँ पे। अब हम क्या जानते हैं? पैरेलल आई तो फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। और रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेज हम यूज करते हैं, मिनिमम दो रेज यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आई तो ये भी यहां से क्रॉस करेगी। ओके, और जो तीसरा, मतलब मिनिमम दो रेज यूज करते हैं, एक और रे आप यूज कर सकते हैं जो कि कर्वेचर से आप क्रॉस करवा सकते हो, राइट, क्रॉस करवा सकते हैं। बट चूंकि ये पैरेलल आई है तो ये फोकस से ही क्रॉस कर रही है, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा ये फोकस पे ही फॉर्म होगा। तो जो दो रेज आप ले रहे हो जिसके थ्रू आप इमेज फॉर्म करवा रहे हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दो रे जहां पे मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा, राइट, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो यहां पे क्या हो रही है? अगर इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है तो इस कनकेव मिरर के फोकस पे वो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। ये था पहला केस। दूसरा केस क्या आता है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब अब इंफिनिटी पे नहीं है बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के
से ज्यादा डिस्टेंस पे। तो ये है ऑब्जेक्ट हमारी ए बी। जब भी एरो इस तरफ रहेगा अप साइड, तो हमें क्या पता है, इसको क्या करना होता है, हाइट को पॉजिटिव लेनी होती है। और एक चीज क्या है, ये अपराइट इमेज मतलब ये इसकी हेड है, ये इसकी टेल है। अगर एक इंसान खड़ा रहेगा तो ये हेड जो है वो एरो के ऊपर साइन को दर्शाती है। ओके, अब देखो बियॉन्ड सी अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट रही, ये ए बी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बियॉन्ड द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी गई है, तो हमने क्या कहा कि एक हम लेते हैं फोकस से क्रॉस करवाते हैं, एक रे लेते जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कराते। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो क्रॉस करेगी वो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके क्रॉस करेगी। तो इस पॉइंट पे दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, यहां पे फॉर्म होगा। अब देखो ये कैसा इमेज बन रहा है, ये मिरर के सामने बन रहा है, राइट, मिरर के सामने बन रहा है। तो ये एक रियल इमेज है, इसे हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या है, इसकी साइज देखो, ए बी कितनी बड़ी थी और ए डैश बी डैश ये छोटी होगी, तो ये डिमिनिश्ड इमेज हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, ए बी अपराइट था, राइट, स्ट्रेट था, ये उल्टी हो गई इमेज, राइट, ये इमेज उल्टी हो गई, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट केसेस से मैं रियल को आर लिखूंगा, डिमिनिश्ड को डी लिखूंगा और इन्वर्टेड को आई लिखूंगा। ठीक है, तीसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कोई ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो क्या सीन हो सकता है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक हमने पैरेलल लाइन भेजी जो कि रिफ्लेक्ट होके, पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, और एक हमने भेजी कहां से, कर्वेचर से। अब देखो कर्वेचर से क्या क्रॉस कर सकता है, अगर यहीं पे कर्वेचर पे ही हमने ऑब्जेक्ट रख लिया तो कर्वेचर से क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें एक दूसरा रे कंसीडर करना पड़ेगा जो कि हम क्रॉस करवाएंगे फोकस से, और फोकस से अगर क्रॉस करती है तो ये दूसरा वाला रूल था जो मैं बताया था कि अगर कोई रे फोकस से क्रॉस कर रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये मीट कर रही है कहां पे, जस्ट जहां पे ऑब्जेक्ट थी जस्ट उसके नीचे ही ये मीट कर गई। मतलब इमेज जो फॉर्म हुआ भले ही ये रियल इमेज हुआ है और क्या है, डिमिनिश्ड नहीं है बट इन्वर्टेड है। साइज जो है वो दोनों इमेज की सेम है बट इन्वर्टेड इमेज। ओके, नाउ तीसरा केस हम अगर चौथा केस अगर कंसीडर करें तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये जो दो पॉइंट है इसके बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूं कुछ इस तरह से, तो क्या होगी, एक हमने क्रॉस करवाया कहां से, पैरेलल ले जाके फोकस से, एक हमने क्रॉस करवाया कहां से, कर्वेचर से, राइट। तो ये कुछ यहां पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब देखो ये जो इमेज है इसकी साइज क्या है, बड़ी है, राइट। तो ये मैग्नीफाइड इमेज हो गया। ठीक है, अगली बार मैग्नीफाइड को मैं m लिख दूंगा। ओके, और क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और साथ ही साथ क्या है, रियल इमेज। ठीक है, फिफ्थ केस देखो, ऑब्जेक्ट एट द फोकस, अगर फोकस पे रखूं, फोकस पे ही कोई पॉइंट है, फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इसका इमेज जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। तो मैं बता ही नहीं सकता, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। बट अगर देखोगे तो इन्फिनिटी पे जाके टू पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, ये एक थ्योरम है, ये हम जानते हैं, मैथ्स में पढ़े, लाइंस एंड एंगल्स में, राइट, क्लास 7th में पढ़े। तो ये क्या होगी, कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगी, तब ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर सकती है, राइट। बट दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल। ओके, ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल, अगर पोल और फोकस के बीच में, पॉइंट को पोल भी कहा जाता है ना, जो ये पी पॉइंट है इसे पोल भी कहते हैं, मैक्सिमम पोल ही कहा जाता है, मैंने पॉइंट कह दिया था बट एक्चुअल में इसे पोल हम बोल सकते हैं। तो पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो क्या होगा, एक हम फॉर्म करवाएंगे कहां से, कर्वेचर से, दूसरा क्या होगा, फोकस से तो नहीं जा सकता, राइट। तो इसे हम कुछ इस तरह से इसकी ग्राफ को या फिर इसकी रे को ड्रॉ करेंगे जो हम पोल से, यानी कि पॉइंट या फिर पोल से क्रॉस करवाएंगे इस तरह से। तो यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, राइट, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो वर्चुअल, राइट, एनलार्ज्ड, काफी बड़ा है ये, एनलार्ज्ड
और क्या है, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट है मतलब स्ट्रेट है। ये इन सारे केसेस में इन्वर्टेड इमेज मुझे मिल रही थी। ओके, वैसे अगर बात करते ये तो हमने कनकेव मिरर के केस देखे। कन्वेक्स मिरर का अगर देखे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्यों दो पॉसिबिलिटी हुआ, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो? वहां पे तो हम कर्वेचर पे रख रहे थे, फोकस पे रख रहे थे, कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे थे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है। क्या है? ये है भैया मेरा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका पॉलिश सरफेस है ये वाला, ये ब्लू वाली, इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है यहां, बट इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस किस तरफ लाई करती है? इस तरफ लाई करती है। तो क्या मैं मिरर के पीछे खड़े होके मैं अपना इमेज देख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, राइट। तो इसीलिए दो ही पॉसिबिलिटी, या तो दूर में रखो या फिर पास में रखो मिरर के। बट अगर आप रखना चाहोगे सेंटर पे तो भैया कोई फायदा नहीं है वाला है, क्योंकि इस तरफ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, कहां से रिफ्लेक्ट होगी? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस केस में देखो क्या क्या हो रहा है। इस केस में एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट, और जो कि छोटी है। यहां पे भी क्या हो रही है, अपीयर्स टू फॉर्म, अगर पैरेलली कोई रे आ रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस से तो ये अपीयर्स टू फॉर्म एट द फोकस पे ये मीट करेगी, इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक चार्ट में दिखाने वाला हूं, छोटा सा चार्ट है, यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज लिखे गए सारे केसेस की कि क्या क्या होता है। इस चार्ट का आप चाहे तो आप 1 सेकेंड में, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या है इसमें देखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो आप एक देखो कि इसमें जो हमने 6 केसेस पढ़े थे, 6 के 6 केसेस इन केस ऑफ कनकेव, ये कनकेव का है, ओके, दिस इज केस ऑफ कनकेव। ओके, 6 केसेस जो पढ़े थे, 6 में से 5 केस था जहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। एक केस था जो हमने फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा था तब हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिला था। ओके, ये समझ में आ गई बात। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेम साइज की इमेज कब फॉर्म होती है कनकेव मिरर में? तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस पे रखा जाए तब। ओके, दूसरी बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। तो एट इंफिनिटी हमने देखा, और एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में, मतलब एट फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप रखो तो क्या फॉर्म होगी। अच्छा, मैं बार बार कभी कभी पॉइंट बोल दे रहा हूं, बट यू कैन कंसिडर दिस एज पोल। पी मतलब पोल होता है, ओके, समझ में आ रही बात। तो इस केस में देखो, कन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस में कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज बोले तो स्क्रीन में फॉर्म कर सकते। तो अब आप बता सकते हो कि जो प्रोजेक्टर में जो लेंसेज लगी होती है, अच्छा वो तो लेंस है, अच्छा उसको बाद में डिस्कस करते हैं, है ना, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हम समझेंगे मिरर फॉर्मूला को। देखो वैसे तो मिरर फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके डेरिवेशन को समझेंगे। डेरिवेशन क्यों? क्योंकि वैसे तो जे के लिए मैं डेरिवेशन करवाता नहीं हूँ, बट फिर भी डेरिवेशन इस मिरर फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अगर आप डेरिवेशन को सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि साइन कन्वेंशन को किस तरह से यूज करना है, कब माइनस लगानी है, कब प्लस लगानी है। इससे हेल्प मिलेगी आपको कहाँ पे? जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे रे ऑप्टिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक हमने क्या कंसीडर किया है? एक कनकेव मिरर कंसीडर किया है, ठीक है। अब कनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट रखी हमने ए बी, ठीक है, जिसकी हाइट है ये, ओके। अब क्या किया था, जैसे कि मैंने 3 लॉ बताए थे रे डायग्राम के लिए, तो वैसे ही 3 हमने ड्रॉ किए। एक जा रही है पैरेलल, जो कि वापस रिफ्लेक्ट हो गई, किससे वापस जा रही है? फोकस से, ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। दूसरी क्या है? दूसरी पोल पे आके रिटर्न आ रही है, और ये कहाँ पे मीट कर रही है? जस्ट जहाँ पे फोकस और फोकस वाली ये लाइन है और ये इसकी इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया क्या इमेज बनेगा, और इस इमेज को हमने क्या नाम दिया है? ए डैश बी डैश, ओके। और दूसरी है कर्वेचर से, तो कर्वेचर वाला हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द
सेम पाथ, तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट इस इंटरसेक्शन पे मीट कर रही है और यहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ओके, तो इमेज यहाँ पे बन रही है। अब देखो इमेज बन रही है तो यहाँ पे दो अगर ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, एक है ये ABC वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ABC ट्रायंगल, और दूसरा आपका है ये A-B-C वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। अब अगर देखें हम थोड़ा गौर से कि ये दो ट्रायंगल जो है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है ये, सिमिलर ट्रायंगल है, बिकॉज B डैश ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A-B-C आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल देखो सिमिलर हो रहा है, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ABP एंड A-B-P, ये ट्रायंगल भी सिमिलर है क्योंकि एक एंगल इनका सेम हो रहा है। ओके, ये वाला एंगल देख लो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसा ये एंगल सेम हो जा रहा है। ओके, अब देखो सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, ABP एंड ट्रायंगल A-B-P, ये भी सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं AB बाय AB by BC, not AB by BC, this is AB by A-B- equals to BC by B-C। ये होती है क्या, ये कि कहां से लिख सकते हैं हम, यहां से लिख सकते हैं। ओके, तो दूसरे यहां से हम क्या रेशियो लिख सकते हैं, AB बाय A-B, राइट। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है और कुछ नहीं है यहाँ पे, BP बाय B-P, ठीक है। ये वाली टर्म सिमिलर, ठीक है, दोनों के केस में आ रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसको, अगर मैं इक्वेशन 1 मानू, इसको मैं इक्वेशन 2 मानू, तो फ्रॉम 1 and 2 we can write BC by B-C equals to BP by B-P, ये मैं लिख दिया। अब BC क्या है, अब देखो ये BC को कैसे लिख सकता हूं मैं, BC यानी कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, इसको मैं टोटल PB माइनस PC लिख सकता हूं, तो सिंपली मैं लिखता हूं PB माइनस PC, ठीक है, ये मैं लिख दिया। B-C को कैसे लिख सकता हूं, B-C को मैं लिख सकता हूं, B-C ये वाली डिस्टेंस को कैसे लिख सकता हूं, PC माइनस PB-, तो PC माइनस PB-, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो थोड़ा सा यहां पे क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, किसका नाम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की जो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इसे हम नाम देते हैं U, और पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम नाम देते हैं V, ठीक है। अब बारी आती है साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन के बारे में जो कह रहा था वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। देखो, लेट अस कंसिडर PB एक्चुअली क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, U रखा है, तो U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, पोल से है। किस तरफ हमने डिस्टेंस मेजर किया है, तो पोल से लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ करेंगे तो कौन सा साइन लेते हैं, साइन कन्वेंशन में हमने जाना था, दैट इज नेगेटिव साइन, सो वी विल राइट -U, तो PB क्या हो गई, -U। वैसे ही अगर PC की बात करूं तो PC क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसे हम लेते हैं R, और चूंकि लेफ्ट साइड में मेजर किए तो ये हमने लिख लिया -R। ये एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना साइन कन्वेंशन किस तरह से ध्यान रखना है। PB' क्या हो जाएगी, PB' है P से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, इसे हम लेते हैं V, दैट इज इमेज डिस्टेंस। अब देखो इमेज डिस्टेंस V है,
इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और चूंकि लेफ्ट में मेजर किए तो -v। तो अभी समझ में आ रहा है, देखो PB, PC, PB डैश ये सारे क्या आ गए, -u, -r एंड -v। तो अब ये सब वैल्यूज हमें पुट करना है BC बाई B डैश C में, तो पुट करते हैं। तो कैसे आएगा, देखो BC बाई B डैश C इक्वल्स टू PB बाई PB डैश, ठीक है। BC की जगह पे हमने क्या लिखा था, PB माइनस PC। सो PB को माइनस PC और B डैश C को हमने क्या लिखा था, PC माइनस PB डैश, ये हमने लिखा था PB बाई PB डैश, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो PB के जगह पे क्या आ गया था, PB क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दैट इज -u। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, -r। PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, -r। PB डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस, दैट इज -v, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे PB है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस, माइनस साइन विल कैंसिल आउट। हमारे पास क्या आएगा, ये V इधर मल्टीप्लाई हुआ तो u माइनस u v डैश और यहाँ पे प्लस r आएगा, सो प्लस VR, क्या आ गया, प्लस VR। ध्यान से देखो, थोड़ा सा कुछ है नहीं, वैसे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो -ur प्लस VU, ठीक है। अब देखो क्या हो रही है, VR माइनस UR इक्वल्स टू 2VU, ये हम लिख सकते हैं, राइट। VR माइनस, सॉरी माइनस नहीं, यहां पे तो प्लस आ जाएगा, VR प्लस UR इक्वल्स टू 2VU, ये हम लिख सकते हैं। इस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे 2VU जो है, अब अगर मैं UVR से पूरे को डिवाइड करता हूं, कैसे डिवाइड करूंगा, UVR से। सो लेट अस डिवाइड द होल सिस्टम विथ UVR। तो डिवाइड करने, डिवाइडिंग बाय UVR, ठीक है। देखो यहां पे क्या आया, यहां पे हमने क्या सॉल्व किया, जो दो टर्म आ रहे थे, एक VU और यहां पे भी -VU, इसको उस तरफ ले गए हम। तो इसको अगर उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2UV, ठीक है। और ये वाले सिस्टम को, सॉरी ये वाले टर्म को -UR को इस तरफ ले आए, प्लस UR हो गया, तो VR प्लस UR। अब अगर UVR से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, RR विल कैंसिल आउट, VV विल कैंसिल आउट, तो 1/U प्लस 1/V, ये बच गया, यहाँ पे 1/V और यहाँ पे क्या बचेगा, 2VU। सो 2VU बाय UVR, सो 2/R बच गया। सो 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 2/R, ये हमारे पास आया। अब R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन रहता है, अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, यानी कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू R/2 ये होती है, ठीक है। अब 2/R है यानी कि 1 फोकल लेंथ, ठीक है। सो U प्लस V इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, ये होगा ना, R/2 अगर F है सो 1/F इक्वल्स टू 2/R, सिंपली है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 फोकल लेंथ, तो ये जो आ गया हमारे पास 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 1/F, ये आ गई क्या है, ये हमारे पास आ गई मिरर फॉर्मूला। तो इसे हम कहते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से डिराइव हुआ। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम देख रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, इमेज जो है पोल के राइट साइड में है, तो हमें इमेज की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, और मतलब जो हमें यहाँ पे -V लिखा था, यहाँ पे हमें +V लेके ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना। और इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि
साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करते हैं। ये फॉर्मूला आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। मैग्निफिकेशन क्या है? द लैटरल, ट्रांसवर्स और लीनियर मैग्निफिकेशन। कोई भी टाइप की मैग्निफिकेशन हो वो क्या है? एक्चुअली रेशियो है किसका? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन हम देखा जाए तो फिजिकल सेंस भी वही है ना, कि कितना ज्यादा मैग्नीफाई हो रही है, तो कैसे पता चलेगा कि पहले कितनी थी और अभी कितनी है, राइट? तो ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, कि दोनों ही यूनिट है, ऊपर नीचे दोनों ही सेम यूनिट है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई है। तो ये है मैग्निफिकेशन। ओके, बहुत कुछ इसमें जानने का नहीं है, सिंपल सी टॉपिक है। इससे आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन निकालो, राइट? तो आपको क्या करना है, जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो आपको पुट करके निकाल लेना है। तो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, रे ऑप्टिक्स का एक एग्जांपल कर लेते हैं। इन द केस ऑफ अ कनकेव मिरर, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर? It is assumed that the mirror's focal length is 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा कहा गया है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक बार हम इसकी रे डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक कॉनकेव मिरर आ गया बढ़िया सा। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल। ठीक है, अब क्या कहा गया कि सपोज करते यहाँ पे इसकी फोकस है, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये है फोकस F। तो ये इसकी फोकल लेंथ जो दी गई है वो क्या गया है? 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो F 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम द पोल अगर ले तो -20 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहां पे? फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो कैसा इमेज फॉर्म हो सकता है? तो एक हम क्रॉस करवाते हैं, यहां से गई इस तरफ, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस करवाते हैं, पैरेलल से जाएगी तो, अगर पैरेलल गई तो ये फोकस से क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है भाई, ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस को जा रही है ना? इनफाइनाइट डिस्टेंस को जा रही है, मतलब इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी में होगा। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस V जो है वो इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, यही तो आना चाहिए। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली हम क्या जानते हैं? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। सो 1/u हमें पता है, दैट इज -1/20 प्लस 1/v इक्वल्स टू -1/20। ठीक है, सो 1/v क्या आ जाएगा? -1/20 प्लस 1/20, तो ये हो गया 0। तो 1/v अगर 0 है, सो v क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, v क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? v कैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस आ गया? सो हमारा प्रैक्टिकली जो हम सोच रहे थे, थ्योरेटिकली भी मैच कर गया, थ्योरेटिकली यानी कि मैथमेटिकली भी मैच कर गया। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो, बट इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैग्निफिकेशन निकालने बोला जाए, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालने बोला जाए तो मैग्नीफाई कितने टाइम्स हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज तो आगे भाई इन्फिनिटी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो भी दी गई है, दैट इज कुछ भी। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज कर लेते h है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? h दी गया है, तो मैग्निफिकेशन भी इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है रे ऑप्टिक्स से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रे ऑप्टिक्स का पहला पार्ट खत्म किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।